जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पे नए हैं तो जाके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। एक भी क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से आपके बाहर नहीं जाने वाला। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? बिल्कुल 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ढाका में हुई थी। क्या हो जाएगा? ढाका में होती। इसके 7 संस्थापक देश है। कौन कौन से? बांग्लादेश, भारत, मालदीव, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल। किससे राइट? निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है? किससे राइट? किससे राइट? किस खनिज का अयस्क है? तो ये हो जाएगा आपके मैग्नीशियम का। किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम का हो जाएगा। मैग्नीशियम की और बताओ। मैग्नीशियम का आपके मैग्नेसाइट हो गया, एप्सोमाइट हो गया, डोलामाइट, कार्नेलाइट और किसेराइट। अब आप ये बताओ कि बॉक्साइट बॉक्साइट और क्रायोलाइट है वो किसके हैं? बॉक्साइट और क्रायोलाइट किसके अयस्क है? तो ये आपके एल्यूमिनियम के हैं, जो कि आपके क्वेश्चन है पूछा जा चुका है। 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर है वो कौन थे? 16वीं सभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? कौन थे? क्या नाम था उनका? बिल्कुल कमलनाथ थे। पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस नदी पर डायमर भाषा बांध का निर्माण करवा रहा है? किस नदी पर करवा रहा है? तो वो नदी हो जाएगी आपके सिंधु नदी। और ये आपके विश्व का सबसे लंबा कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध होगा। तो ये चीज आपको साथ में ध्यान रखते हुए चलना है। डेकवर्थ लुईस स्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये विधि आप जानते होंगे। पहले इसका उत्तर बताओ क्या होगा? क्रिकेट से संबंधित है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है ना कि 10 ओवर में 100 रन बना लिए, तो 20 ओवर के अंदर वे लगभग 220 या 230 का टारगेट। तो वो होता है ना, ये वही विधि के द्वारा इसका अनुमान लगाया जाता है। मौसम में भी इसी द्वारा अनुमान लगाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में नहीं है? इनमें से देखो कि कौन सा पाकिस्तान में नहीं है। कौन सा नहीं है? बिल्कुल सोरतुगई नहीं है। सोरतुगई कहाँ पे है फिर? तो सोरतुगई हो जाएगी आपका अफगानिस्तान में। योसंग नामक त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? किस राज्य में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? योसंग कह दो, युवासांग कह दो, एक ही बात है। कहाँ पे? मणिपुर में मनाया जाने वाला त्योहार है। और इसमें यह भी पूछा जाता है कि कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ये 5 दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है। किस जनजाति के द्वारा? तो ये मनाया जाता है मतई जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कौन से महीने में मनाया जाता है? तो लाभदा महीने में। कौन सा हो जाएगा? लाभदा महीना, यानी कि फाल्गुन महीना, यानी कि फरवरी या मार्च में मनाया जाने वाला आपका ये एक त्योहार है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में सोल ऑफ स्टील चैलेंज किस राज्य ने प्रारंभ किया था? किस राज्य ने प्रारंभ किया था सोल ऑफ स्टील चैलेंज? बिल्कुल किसने किया था? उत्तराखंड ने किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है? तो ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है वो बताना है आपको। तो देखो, ग्रेफाइट है वो कार्बन का एक बहुरूप होता है, विद्युत और ताप का सुचालक होता है। इसका घनत्व है वो 2.25 होता है। कि घनत्व कितना होता है? 2.25 होता है। और ये आपके 700 डिग्री सेल्सियस पर जल जाता है और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि गलनांक है वो निम्न नहीं है। इसका निम्न नहीं है, क्या है? अधिक है। इसका बहुत अधिक है। तो क्या हो जाएगा? इसका गलनांक निम्न होता है। ये गुण इसका नहीं है। ओडिशा के बरगढ़ जिले में निकाली जाने वाली धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है? किस अवतार को समर्पित है धनु यात्रा? ये विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है जिसमें आपके भगवान कृष्ण, कौन से? भगवान कृष्ण और कंस की कथाओं पर आधारित है। ये आयोजन है, ये गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सम्मिलित है। स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माय अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक के लेखक है वो कौन है? बताओ जल्दी से। बिल्कुल पी चिदम्बरम। और साथ में अपना स्कोर लेते भी चलना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। अमृता देवी, बहुत अच्छे से आपने इनका नाम सुना है। विश्व राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? किसके लिए दिया जाता है? बिल्कुल वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि है
वो कौन थे, यानी कि 26 जनवरी 2023 के जो मुख्य अतिथि है वो कौन थे? बिल्कुल, कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी। ये आपके गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष थे। तो ये चीज ध्यान में रखता है चलना आपको। अगला है, द साइन कहाँ का और सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? द साइन की बात हो रखी है, कहाँ का है? नेपाल का त्योहार है। अकबर के साम्राज्य में प्रांतीय सेनापति है वो क्या कहलाते थे? प्रांतीय सेनापति, तो प्रांतीय सेनापति को कहते थे बख्शी। प्रांत में शांति स्थापित करने वाले को कहा जाता था सूबेदार। क्या कहा जाता था? सूबेदार कहा जाता था। और प्रांतीय राजस्व का प्रधान उसे कहते थे दीवान। और कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले को कोतवाल कहते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? तो इनमें से देखो कौन सी नहीं निकलती है? कोसी निकलती है, नर्मदा नदी नहीं निकलती है। इसका उद्गम कहां पे? इसका उद्गम है मेकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से। कौन सी चोटी से? अमरकंटक चोटी से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है? इनमें से देखो कौन सा स्मारक है जो कर्नाटक में है? गोल गुंबेज। गोल गुंबेज आपके कर्नाटक में है। निर्माणकर्ता कौन है, यानी किसने बनवाया था? याकूत ने बनवाया था। बड़ा इमामबाड़ा की भी बता दो, लखनऊ में किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? नवाब आसफ उदौला ने। चार मीनार, चार मीनार हैदराबाद में आपके किसने बनवाई थी? ये बनाई थी कुतुब शाह ने। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में, कुतुबीन ऐबक ने। पूछा क्या है? कर्नाटक, तो गोल गुंबेज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का एसोसिएट सदस्य है? कौन सा देश है वो? नेपाल है। बिल्कुल, कौन सा हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 में। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 हो जाएगा। और मुख्यालय कहाँ पे? मुख्यालय इसका दुबई में है। नमामि गंगे कार्यक्रम को किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था? किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था आपके 2014 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण आप बताओगे कि 1 जनवरी 1949 को हुआ है। लेकिन इसमें पूछा स्थापना कब हुई, तो आप कहोगे 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को, तो कौन सी 1 अप्रैल को? तो आप कहोगे 1935 की 1 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, द एडवेंचर्स ऑफ हेकलबेरी फिन किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? मार्क ट्वेन के द्वारा। और एक ऐसी समृद्ध पुस्तक है जिसका नाम है एलिसेज एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी आपके लुइस कैरोल ने। अगला है, द टेल्स ऑफ विडल द बार्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? साथ में स्कोर लेते हुए चलना कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। आपको पता है जीके और जीएस का इस पेपर में कितना इंपॉर्टेंस है। बताओ कौन है इसके? जेके रोलिंग। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? किस राज्य में किया है? तो आप बताओगे कौन सा राज्य? एमपी यानी मध्य प्रदेश। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए किस देश की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताओ जल्दी से। ईरान। कौन सा? ईरान। करंट अफेयर के क्वेश्चन है अभी लेटेस्ट के। हाल ही में दिलीप नोगवेथम को किस भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस भाषा में? तो आप कहोगे मणिपुरी भाषा में। कौन सी भाषा? मणिपुरी भाषा के लिए इनको सम्मानित किया गया। हाल ही में किसे जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार मिला है? जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार है वो किसे मिला है? डॉक्टर ज्योति गुप्ता को। किनको मिला है? डॉक्टर ज्योति गुप्ता को मिला है। हाल ही में नोवा G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन है वो कहां आयोजित किया जाएगा? और साथ में देखो आपके जो एक दो और चीज है पुरस्कार से संबंधित जो अभी लेटेस्ट की है,
तो ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन है, ये आप बता दो कौन है वो। ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला है वो आपके सुधा मूर्ति है। कौन है? सुधा मूर्ति। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किससे मिला है, ये भी बताओ आपके। अभी लेटेस्ट में मिला है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट, तो वो मिला आपके वहीदा रहमान को। तो ये चीज भी साथ में कवर करते हुए चलना है आपका। अब इसका बताओ, G20 शिखर संसदीय अधिवेशन का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया जाएगा? न्यू दिल्ली में कहा जाएगा। कहाँ पे? न्यू दिल्ली हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी बाइलेन सुरंग यानी कि सेला सुरंग पूरी होने के करीब है? दुनिया की सबसे लंबी सुरंग, नाम याद रखना है इसका भी, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किसे लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है? किसे चुना गया है? तो वो है हमारा भारत। कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा। भारत ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी भी करेगा। तो ये चीज भी ध्यान रखते हुए चलना है। रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, रामसर स्थल सुना है आपने, पढ़ा होगा। तो इसमें पूछा रेणुका आर्द्रभूमि, तो रेणुका आर्द्रभूमि हो जाएगी आपके हिमाचल प्रदेश में। और जो चंद्रताल वेटलैंड है वो भी आपके हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बताओ, आंध्र प्रदेश का रामसर स्थल कौन सा है? कोलेरू झील है। कोलेरू झील है। मध्य प्रदेश का बताओ, तो मध्य प्रदेश का हो जाएगा आपके भोजताल आर्द्रभूमि। कौन सी हो जाएगी? भोजताल आर्द्रभूमि है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश। यूपी का बताओ, यूपी में क्या है? तो यूपी में आपके हैदरपुर। कौन सा हो जाएगा? हैदरपुर वेटलैंड, ये आपके उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो बताओ किस राज्य में हो जाएगा। देखो, गोदावरी नदी है, उसको आपके दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। सबसे बड़ा जल संग्रहण तो वो है आपके महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लगभग इसका संग्रहण होता है 48.66%, लगभग 50 मान लो ना। अगला है, विकल्पों में सूचीबद्ध धातुओं में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? सबसे कम अभिक्रियाशील, तो वो हो जाएगी आपके सोना। कौन सी हो जाएगी? सोना हो जाएगा। और सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील पूछ ले तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील इसमें कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। कौन सा? पोटेशियम। अगला है अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद यानी आर्टिकल 38 हो जाएगा। आर्टिकल 42 की बात कर ले तो काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं की सहायता देना इसका है। आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, आचार संहिता लगने वाली है अभी जल्दी। अनुच्छेद 45, तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और उन्हें शिक्षा प्रदान करना अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है। एक आपको जरूरी बात बता दूं कि जो भी ये नीचे लिखे होते हैं ना, इन पे आप ज्यादा ध्यान रखो। ये पूछे ज्यादा जाते हैं, आप ज्यादा वो माल रट्टा नहीं मार सकते, उतरे नहीं पढ़ सकते। तो जो क्वेश्चन के नीचे जो आज तक पेपर आए हैं, जो नीचे लिखे हुए ऑप्शन में, उनको एक बार अच्छे से याद कर लेना, बहुत फायदा मिलेगा आपको। अगला है, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? कौन थे? वल्लभाचार्य थे। जन्म कहाँ पे हुआ था? आपके वो यूपी में हुआ था। यूपी में कहाँ पे हुआ था? तो आपके हो गए वाराणसी में हुआ था। संप्रदाय कौन से संप्रदाय से थे ये? तो आपके हो गए रुद्र संप्रदाय से, है ना, रुद्र संप्रदाय से। वैष्णव धर्म के, वैष्णव धर्म, कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे महान संत थे आपके। पुष्टि मार्ग में इन्होंने श्री कृष्ण भगवान को परम ब्रह्मा बताया है। क्या बताया? परम ब्रह्मा। केल्वेराइट नामक खनिज डेस युक्त एक टेलुराइड खनिज है। डेस युक्त एक टेलुराइड खनिज, बताओ कौन सा? तो इसमें हो जाएगा सोना युक्त। कौन सा? सोना युक्त हो जाएगा। केल्वेराइट है वो सोने का एक अयस्क है।
आपको अच्छे से मालूम है। डोलामाइट देश का एक ऐसा है, डोलामाइट बताया था मैंने आपको अच्छे से डिटेल के साथ एक बार, जब अभी मैंने पहले बताया वैसे। डोलेमाइट होता है मैग्नीशियम का। और कौन कौन से होते हैं, देखो मैग्नीशियम का डोलेमाइट, किसेराइट और इप्सम लवण है वो मैग्नीशियम के हो गए। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम के बॉक्साइट हो गए, कोरंडम, करोलाइट और कोयलिनाइट है वो एल्यूमिनियम के हो गए। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम हो गए नाइट्रेट और कार्नेलाइट। अगले क्वेश्चन है, और सोडियम के हो गए आपके ट्रोना और बोरेक्स। अगला है इजी ऑन पॉपुलेशन नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? ऐसे ऑन पॉपुलेशन, बताओ जल्दी से। थॉमस रॉबर्ट को, किन्हें? थॉमस रॉबर्ट माल्थस को। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये किस अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 है, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 की बात कर लें तो 55 में आपके कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस प्रकार होगा भाई निर्वाचन, वो चीज लिखी है। 56 की बात कर ले तो 56 में राष्ट्रपति के पद की अवधि कि कितने टाइम तक। अगला है 58 की बात कर ले तो 58 में आपके राष्ट्रपति निर्वाचन होने की योग्यता है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। 59 की बात कर ले तो 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, कि क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। अच्छे से क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निशानेबाजी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है? निशानेबाजी के लिए बताओ। जुमलो बोरो आपके हो मुक्केबाजी से, मंजू रानी आपके हो मुक्केबाजी से, लसरा सरिता देवी आपके हो मुक्केबाजी से, अंजुम मुदगिल है वो निशानेबाजी से। तो इनका तीन का भी ध्यान रखना, ये आपके किससे हैं? ये आपके मुक्केबाज हैं, मुक्के मारने वाले हैं। क्या? ये आपके मुक्के मारने वाले हैं, आपके तो नहीं, जो सामने होता है उसके मारते हैं। अगला है, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया था? आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका अच्छे से। और कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखना, जल्दी आपके पेपर आने वाले हैं। बताओ क्या हो जाएगा इसका? डॉक्टर दिलीप महालेनोबिस। ORF की खोज के लिए इन्हें दिया गया था। किसकी खोज के लिए? ORF की खोज के लिए इन्हें दिया गया था। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।